उनाई नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक पटाखे बेचने वाला रहा करता था, जिसका नाम था वल्लभ। एक दिन अपनी दुकान में बैठकर वल्लभ सोचता है, दिवाली का त्योहार पास आ रहा है, लेकिन इस गांव का कोई आदमी मेरी दुकान पर आ ही नहीं रहा। ये लोग दिवाली का त्योहार मना रहे ई बरस की नहीं। इस बीच एक आदमी पटाखे लिए उसकी दुकान के सामने से गुजरता है। उसे देखकर वल्लभ उसे पुकारता है, प्रवीण, ओ प्रवीण, ये पटाखे कितने से लेकर आ रहे हो बबुआ? हमारी दुकान से नहीं ना लिए पटाखे इस बारी? क्या बात हुई रही? वल्लभ, तुम्हारी दुकान में 100 रुपए के इतने सारे पटाखे मिलने से रहे, मैंने ये सारे सिर्फ 100 रुपए में पाए हैं। अच्छा, लेकिन ये तो बताओ लिए कितने से 100 रुपए में? ये एक रहस्य है, तो इसके बारे में हमसे मत पूछो। ये कहकर वो वहाँ से खिसक लिया। इससे वल्लभ फिर सोच में पड़ गया। मैंने तो इतना ही पूछा था कि दुकान का नाम बता दे, यूं क्यों कहकर गया कि ये एक रहस्य है? तो फिर उसने शाम होते ही अपनी दुकान बंद कर दी और घर जाने लगा। रास्ते में कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। वो पटाखे बड़ी जोर का शोर कर रहे थे, जैसे कि बड़े बम हो। ये देखकर वल्लभ सोचने लगता है, हे भगवान, ये कौन सी किस्म का पटाखा है? ये तो टाइम बॉम्ब की तरह आवाज कर रहा है। इस तरह सोचते हुए वो वहाँ से चला गया। फिर उसने अपने छोटे से बेटे को घर पर पटाखे छुड़ाते देखा। वो भी बहुत जोर की आवाज कर रहे थे। उन्हें देखकर वल्लभ अपने बेटे से पूछता है, बंटी, क्या ने दिए ये पटाखे तुमको? बाबा, मेरे दोस्त पप्पू ने दिए हैं ये पटाखे मुझे। पप्पू और उसके पापा गए थे कोनो अंडरग्राउंड दुकान पर, वहाँ से लेकर आए थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े बम बन रहे दिखत है बाबा। चलो ना, हम चले वहाँ से पटाखे लाने। बंटी की बात सुनकर वल्लभ सोचने लगा, जमीन के अंदर दुकान, ये तो बड़ी अजीब बात लागे है। इस तरह वो इसके बारे में सोचता ही रहा। अगले दिन सुबह जब वल्लभ अपनी दुकान जा रहा था, उसने एक आदमी को देखा जिसने काफी देर तक इधर उधर देखा और फिर अंदर चला गया। उसे ऐसा करते देखकर वल्लभ ने सोचा, ये हरी अचानक जमीन में कितो गायब हो ही गयो। ये सोचते हुए वो उस जगह के पास गया और उसे गौर से देखने के बाद उसे पता चला कि उसके नीचे एक सुरंग है। तुरंत वो भी उस सुरंग में उतर गया और वहाँ कुछ लोगों को पटाखे बनाते देखा। उसे वहाँ कई तरीके के पटाखे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो चौंक पड़ा। फिर उसने सोचा, अरे, ये लोग तो बिना लाइसेंस के पटाखे बनावत है। ये तो बड़ा खतरनाक काम है। इन पटाखों में बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, तो हमको पुलिस को खबर दे ही पड़ी। ये सोचते हुए वो उस इलाके के पुलिस अधिकारी के पास चला गया और उसे सारा मसला बताया, जिसे सुनकर वो अधिकारी उसी समय उस अंडरग्राउंड दुकान गया और उस सुरंग को देखा। साहब, अगर आपको वो आदमी देख लिए रहे तो दूसरी तरफ से भाग न जाएंगे। हमारे पास इससे बचने का एक प्लान है तो साहब। वो क्या है? 1 मिनट साहब। ये कहते हुए उसने एक बड़े से बम को जलाया और उस सुरंग के अंदर फेंक दिया। इससे वहाँ पड़े हुए सारे के सारे बम एक एक करके फूटने लगे और बड़ा शोर पैदा किया। अंदर वहाँ काम करने वाले बेहद डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, बाहर भागो, भागो बाहर। इस तरह चीख पुकार मचाते हुए वो सुरंग से बाहर आ गए। तुरंत पुलिस ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना लाइसेंस के पटाखे बनाकर बेच रहे हो? आओ तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। ये कहते हुए उसने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस थाने ले गया। गुना नाम का एक गांव है। उस गांव के आखिर में एक रेल मार्ग निकलता है और उस रेल मार्ग के दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल है। कुछ दिन हुए उस जंगल में एक गर्भवती हथनी रह रही थी। ये कहानी उसी हथनी की है। एक दिन, हे ईश्वर, इस जंगल में खाने लायक कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरी कोख में पनप रहा बच्चा भूखा है। अब मैं क्या करूं? इस तरह वो गर्भवती हथनी परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद मैं आसपास की जगह जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। वो हथनी उस जंगल से निकलकर बाहर आ रही थी
कि उसे रेल की पटरी पर रेलगाड़ी जाती दिखी। हे भगवान, ये क्या है? देखने में कितना भयानक और इसकी आवाज मेरे कान फाड़ रही है। वो रेलगाड़ी वहां से गुजरकर आगे चली गई। फिर उस हत्ती ने रेल की पटरी पार की और गुना गांव में प्रवेश कर गई। वो एक घर के सामने खड़ी थी और अपनी सूंड हिला हिलाकर तेज आवाज करते हुए कुछ इशारे कर रही थी। माँ, मैं बहुत भूखी हूँ, जरा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। वसुधा नाम की एक औरत उस घर में रह रही थी। वो उस हथनी के चिंघाड़ने से बहुत डर गई। अरे बाप रे, लगता है कि कोई हाथी जंगल से बाहर निकल आया है। मेरा बच्चा उसके चिंघाड़ने से डर गया। ये सोचते हुए उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। तभी उसका पति घर से बाहर निकला और उस हथनी से बोला, तेरी चिंघाड़ से मेरा बच्चा रो पड़ा। ये कहते हुए उसने उस हथनी को मारा और उसे वहां से भगा दिया। वो बेचारी हथनी थकी हारी और भूखी सोचने लगी, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, लेकिन किसी को मुझ पर जरा भी दया नहीं आ रही। उस जंगल में कुछ पत्तियां खाकर ही गुजारा कर लूंगी। इस तरह वो हथनी दुखी मन से वापस उस जंगल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक रात जब वसुधा और उसका पति सो रहे थे, एक आदमी घर के अंदर घुसा और उनका बच्चा उठाकर ले गया। जब वो उस बच्चे को ले जा रहा था, उस गर्भवती हथनी ने उसे देख लिया और सोचा, रात में इस वक्त जंगल से कौन गुजर रहा है? ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है। वो आदमी जल्दी में लग रहा है, कभी चोर तो नहीं? ये सोचते हुए वो हथनी उस चोर के पास गई। उस विशालकाय हथनी को अपने सामने देखकर वो चोर डर गया। हथनी ने कहा, कौन हो तुम? इस बच्चे को कहां ले जा रहे हो? फौरन वो आदमी बिना कोई जवाब दिए वापस भागा। उस हथनी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बच्चा हाथ में लिए उस चोर ने दौड़ते हुए सोचा, अरे बाप रे, यह हथनी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। इस तरह वो उस हथनी से बहुत डर गया। उसने उस बच्चे को जल्दी से रेल की पटरी पर लिटाया और वहां से भाग गया। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तभी दूसरी तरफ से एक रेलगाड़ी उस पटरी पर आने लगी। ये देखकर उस हथनी ने उस बच्चे को रेल की पटरी से उठा लिया। वसुधा और उसका पति अपने बच्चे के खो जाने से हैरान परेशान उसी तरफ आ गए और उन्होंने उस हथनी को उनके बच्चे को बचाते हुए देख लिया। रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद, तुमने हमारे बच्चे को दूसरा जीवन दिया है। तुमने हमारे घर आकर मदद की गुहार की थी, लेकिन हमने तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा चाहे किसी का हो, होता तो बच्चा ही है। ईश्वर की दया से तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। तब वसुधा बोली, तुम गर्भ से हो ये जानने के बाद भी हमने तुम पर उस दिन रहम नहीं किया। हमने बहुत बड़ी गलती की, फिर भी तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। तुम्हें जब भी भूख लगे हमारे घर आ जाना, हम तुम्हें भर पेट खाना खिलाएंगे। ये सुनकर वो हथनी बहुत खुश हुई। उस दिन से जब भी भूखी होती, वो हथनी वसुधा के घर चली जाती। उन लोगों द्वारा दिए गए खाने को खाकर वो अपनी कोख में अपने बच्चे को बड़ा करने लगी। इस तरह उस परिवार और उस हथनी के बीच हमदर्दी का एक रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद वो जंगल में नहीं बल्कि उसके साथ ही रहने लगी। जब तक कोई एक जानवर से प्यार नहीं करता ना, तब तक उसकी आत्मा का एक हिस्सा सोया रहता है।